वेलकम बैक टू डिश एंड टेस्ट। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं एक अनोखा सब्जी जिसका नाम है धुंधुल। हमारी नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। पता नहीं उसकी बाहर मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ही ज्यादा पाया जाता है उसका पेड़। और ये बेल की तरह उसका पेड़ होता है जो बेल में उगता है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ज्यादातर ये ऑर्गेनिक होता है, ज्यादातर इसमें सार केमिकल वगैरह ये सब कम यूज होता है, तो इसलिए बहुत ही टेस्टी होता है। जो अब मैं अभी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ऐसी रेसिपी अगर आप बनाओगी तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में, और आप पेट भर के खाओगी, एक प्लेट की जगह में 2 प्लेट, क्योंकि ये जबरदस्त बनती है इससे सब्जी। तो उसका जो बाहर वाला छिलका है उसको फेंकना पड़ता है, उसको हमें नहीं चाहिए, और बाद बाकी सारी इसे हम काट लेंगे। ये बहुत ही आसानी में हमारे यहाँ मिल जाता है। अगर किसी के पास इसका पेड़ नहीं है, फिर भी जो बाजार है, लोकल मार्केट जो है, उसमें मिल जाता है। और इसका जो भाव है इतना भी ज्यादा नहीं है, 40 किलो रुपीज में मिलता है कभी कभार। ये डिपेंड करता है, मार्केट में अगर ज्यादा सामान है तब ये क्या होता है कि उसका जो प्राइस है कम हो जाता है, अगर कम होता है तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। ये तो हम सबको पता होता है, तो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरी माँ जब ये रेसिपी बनाती है, उनके हाथों की क्या बताओ, बहुत ही स्वादिष्ट होता है इसकी रेसिपी। मैं बचपन में ये नहीं खाती थी क्योंकि मेरे को सब्जी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब्जी बना दी। जब मैं हॉस्टल में गई तब मेरे को पता चला मम्मी के हाथ के खाना कितना जबरदस्त होता है। जब मैं हॉस्टल लाइफ में इतना मैं तरसती थी कि मम्मी के हाथ का खाना मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं पर बाहर जाओ तब घर के खाने की याद होता है, और जो खाना आपकी मम्मी के हाथ का हो तो उसका बात क्या और होता है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं होता है। तो इसलिए जब मैं हॉस्टल से वापस आई घर, तब मेरे को सब्जी धीरे धीरे पसंद आना शुरू हो गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कुकिंग करना भी शुरू कर दिया। मैंने मेरे माँ के हाथ से जो जो खाना मेरे को पसंद होता था, जो जो रेसिपी, मैं वो सीखने लग गई, और जो वो बनाते थे तो मैं उनके साथ साथ बनाती थी। तो ऐसे करके मैं कुकिंग भी करना सीख लिया। और मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, कुछ कुछ ऐसे भी रेसिपी होता है जो मैं यूट्यूब से भी सीखा। जो मैं अभी आपको रेसिपी बता रही हूँ वो भी आप कहीं ना किसी ने कभी भी नहीं बनाया होगा। जब मेरी ये रेसिपी आप देखोगी, आप पहली बार बनाओगे, तो आप भी तो यूट्यूब से देखोगे ना। तो ऐसे में भी कुछ कुछ ऐसे रेसिपी होता है जो यूट्यूब से मैंने देख के सीखा है। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से बनाया है। लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त होता है जब आप अपनी मम्मी, अपनी दादी, अपनी नानी के हाथ से कुछ ऐसे खाना पसंद करते हो, जब आपको ये बनाना आ गया हो और आपने सीख लिया हो। ये बहुत ही गर्व होने की बात होता है कि मैंने सीख लिया, मेरे माँ को मैंने ऐसे ही हूबहू बना के दिया और बोला कि देख ये आप जैसा बना है। लेकिन एक बात बताऊंगी आपको मेरी फ्रेंड्स, ऐसे बात नहीं है कि एज इट इज मैंने बना लिया मेरे मम्मी जैसा। नहीं नहीं, मम्मी का जो प्यार है मैं कहाँ वो दे पाऊंगी। तो इसलिए सिर्फ मैंने उसकी जो रेसिपी है, उनकी रेसिपी मैंने बनाया, उनकी प्यार से नहीं बनाया, क्योंकि वो प्यार जो बच्चों के लिए होता है, ये अपनी माँ और अपने बच्चों के बीच में होता है। ये मैं कहाँ ले पाऊंगी और कहाँ मैं उसको दे पाऊंगी। कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो चुकी है, और कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पर प्याज दे के अच्छे से भून लिया। उसके बाद जो बेसिक सा मसाला होता है हमारे घर में, जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे दे के, नमक दे के, थोड़ा सा पानी दे के इसका मसाला ग्रेवी बना लूंगी। उसके बाद ग्रेवी में मैंने ये सारे जो काट के रखा था धुंधुल, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। उसके बाद नमक डाला। और एक बात मैं आपको बताऊंगी, इसमें ना बहुत ज्यादा पाया जाता है पानी, तो इसलिए आपको पानी अलग से देना नहीं पड़ेगा, उसकी ही पानी से ये कुक हो जाएगी। ये बहुत ही ऐसे पानी छोड़ता है, तो इस ये सब्जी में भर भर के पानी मिलता है। तो इसलिए आप जब भी ये सब्जी पकाओ, आप पानी इस्तेमाल मत करो। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। वो ओनली टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए आपकी जरूरत है मेरी। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, इसलिए आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना अगर नया, और पुराना हो तो लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलना, क्योंकि मैं कम बजट में ऑथेंटिक रेसिपी वो सारे शेयर करती हूँ। और ये बहुत ही जबरदस्त होता है, और इसको हम रोटी के साथ, चावल के साथ भी हम खा सकते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त होता है भात के साथ ही, मतलब राइस के साथ आप जब ट्राई करोगी। और हमने तो जब भी घर में बनाते हैं तो मैं 1 प्लेट ज्यादा खाना खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त एक धुंधल बाजी होता है। बाजी भी बोल सकते हो, सब्जी भी बोल सकते हो। हमारे गाँव में ज्यादातर सूखा सूखा सब्जी को बाजी बोला जाता है।
तो इसलिए मेरी वो जो चलिए हमारा ये रेसिपी रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।